Hello dear student, welcome to AC Plus powered by Advanced Engineering Classes। दोस्तों मेरा नाम है अनिल पाटीदार और मैं स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी के इस MCQ सेशन में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे और आपको कुछ MCQ वहां पर दिखाई दिए होंगे और विथ एक्सप्लेनेशन आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आपने सारे के सारे पॉलिटी के वीडियो जरूर अटेंड किए होंगे। अगर आपने उन वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद अपने MCQ लगाएं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें एक बार आपने पढ़ ली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MCQ के सेशन में सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी भारतीय संविधान को जब बनाया गया था तो बनाते वक्त भारत के संविधान मेकर्स ने, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा था। अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ने के बाद, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसी चीजों को भी रखा गया जो उन देशों में ऑलरेडी थी। तो जिन जिन देशों से जो जो चीजें ली जाती उसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। आइए इसके MCQ को बनाने का प्रयास करते हैं। इसका पहला MCQ, पहला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ 5-year प्लान वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना अभी वर्तमान में तो खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत में आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 12 5-year प्लान तक रहे हैं। और जैसे ही प्लानिंग कमीशन, जो कि योजना आयोग, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी थी, उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया और अब वो पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगा। बाकी आपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत काफी चीजें इसमें समझी होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है पंचवर्षीय योजना का, ये आखिरकार किस देश से हमें मिला। सीधी सी बात है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत 1952 के आसपास हुई थी। तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनके दिमाग में यह आइडिया आया होगा, तो कहीं से तो आया था। जब पूछा गया किस देश से लिया गया, मतलब इनमें से किसी देश से तो लिया गया। दोस्तों 1927 में जवाहरलाल नेहरू साहब, जब देश गुलाम था उसकी बात कर रहा हूं मैं, 1927 में जवाहरलाल नेहरू साहब जाते हैं रूस, रशिया जाते हैं रूस। और जब वो रूस जाते तो रूस में जाकर के उनको स्टालिन जैसा, स्टालिन का नाम सुना होगा आपने, वहां पर उसका शासन था और उन्होंने उनकी पॉलिसी समझी कि लोग पहले से ही 5 साल का जो है विजन तैयार करके बैठे हुए थे और उस गोल को, 5 साल के गोल को उन्होंने 4 साल में कंप्लीट कर लिया। तो उनका मानना था कि यदि आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो तैयारी करना आसान हो जाता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के तैयारी करना किसी चीज को प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें होती है। आप फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम आती है। अगर आपने तय कर लिया कि आपके एग्जाम आज से 3 महीने बाद है और आपको तय कर लिया कि अब मुझे बस यही एग्जाम निकालना है, तो आपकी तैयारी उस एग्जाम के हिसाब से होगी, ना कि रैंडम तैयारी करोगे कि जो भी एग्जाम आएगी फोड़ दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा जिस चीज को आपने एम किया है उसके लिए तैयारी करोगे तो आसान होता है। तो यही पंचवर्षीय योजनाओं का भी मोटिव था। और ये जो आइडिया है ये उन्हें कहां से मिला? रूस से मिला। लेकिन रूस तो यहां पर ऑप्शंस में ही नहीं है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड USSR। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस का जो पुराना नाम था वो रशिया नहीं बोलते थे, उसका नाम था क्या? USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ, जिसको हम लोग बोलते थे। तो ये रिपब्लिक ऑफ, क्षमा करें, ये सोवियत संघ जो था ये कुछ देशों का समूह था। ये एक देश नहीं था बल्कि कुछ देश का समूह था। मैं आपको बता दूं कि 1922 में रूस ने विभिन्न 14-15 कुछ देश थे उनके साथ में एग्रीमेंट किया था साथ में रहने का। क्यों? क्योंकि वो सब समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी। सोशलिस्टिक या उसको बोल सकते हैं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होती थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। दुनिया में दो थ्योरीज चल रही थी, जहां एक और अमेरिका पूंजीवाद की तरफ था, वहीं दूसरा सोशलिज्म की तरफ बात कर रहे थे, USSR। तो इनने कुछ देशों को इकट्ठा किया था और इनने एग्रीमेंट किया था साथ रहने का। 1922 में एग्रीमेंट हुआ था और वो 1922 से लेकर के चला और 1991 में एग्रीमेंट टूट गया। जब एग्रीमेंट हुआ था तब क्या बना था? USSR बना था, ये ध्यान रखना। और जैसे एग्रीमेंट टूटा सब देश अलग अलग आजाद हो गए और रशिया देश बन गया उसमें से एक। तो रशिया से सब लोग आजाद हो गए जिनने एग्रीमेंट किया था। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, ये सारे देश जो मैं नाम बता रहा हूं ये कभी USSR के हिस्से हुआ करते थे और अब जो 1991 के बाद टूट गया तब रूस कहता है। लेकिन जब हमने 5-year प्लान उठाया होगा, 1927 की बात कर रहा हूं, जबकि ये कब बन गया था USSR? 22 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यही वो क्या है? यही है
रशिया, ये ध्यान रखना, रशिया से लिया गया था। दोनों में से जो ऑप्शंस आए, दोनों ऑप्शंस कभी भी नहीं आते, तो आपका राइट आंसर रशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेम फ्रॉम, ये आइडिया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचारों को कहां से लिया गया। अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी हो ना तो वहां से कुछ चीजें हमें आइडिया मिल जाता है। दुनिया में सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो नारा दिया गया था, ये जो नारा दिया गया था सबसे पहले, ये एक क्रांति हुई थी दुनिया में 1789 के आसपास की, आई थिंक क्रांति है वो, 1789 के आसपास की क्रांति थी। इसे बोलते थे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या बोलते थे? फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। इसी के ये मूल मंत्र थे क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति के मूल मंत्र थे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये चीजें कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, ध्यान रखना तीनों चीजें। और अभी कहाँ है ये, कहाँ पर लिखी गई? हमारे प्रियम्बल में है, प्रियम्बल प्रस्तावना में है। ये प्रस्तावना में तीनों चीजें आपको मिलेगी आपको। तो कहाँ रखी गई? प्रस्तावना में। और अंदर कुछ जगह पर और भी है समानता स्वतंत्रता के जो विचार है वो पूरे संविधान में आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भावना है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई। राइट आंसर फ्रेंच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से उधार ली गई है या किस देश से ली गई है? दी कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो ये कहाँ है? ये शेड्यूल नंबर 7 में थी। शेड्यूल नंबर 7 की कहानी है ये, जिसमें हमने सेंट्रल लिस्ट, यूनियन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, जिसे यूनियन संघ सूची भी कहते हैं। तो ये क्या था? संघ सूची, समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों लॉ फ्रेम कर सकते हैं। लॉ मतलब कानून बना सकते हैं। इन दिस लिस्ट सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन फॉर्म लॉ, दोनों राज्य और केंद्र दोनों इसमें क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे कि यदि दोनों ने एक साथ कानून बना दिया एक ही विषय पर तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हमें देखने को मिली। बहुत अच्छी चीज थी। तो ऐसा ना हो कि किसी विषय पर दोनों कानून ना बनाए। अगर दोनों कानून बनाना चाहे तो इन विषयों पर बना सकते हैं। आज वर्तमान में 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। उसमें से एक विषय आपसे भी जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, शिक्षा। शिक्षा इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन उधार किस देश से ये चीज उधार ली गई है कि जब आपातकाल लगेगा देश में, आपातकाल समझते हैं इमरजेंसी, लाइक लॉकडाउन जो आपने देखा वैसे ही कुछ होता है। तो इंडिया में जब भी आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी, तो इस इमरजेंसी में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनका सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब होता है तब तक जब तक कि आपातकाल लागू रहेगा, जब तक कि इमरजेंसी इंडिया में लागू रहेगी तब तक आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज योर फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि इस समय उसे सस्पेंड किया जा सकता है। और हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? द प्रेसिडेंट इज कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये लिखा भी हुआ है, इसके लिए आप आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को पढ़ सकते हैं, आपको वो शब्द वहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी कहानी बाद में, पहले ये कि ये कहां से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, ये से देश जहां पर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, ऐसे 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 विचार आपको कौन से देश से आ सकते हैं? क्या वो बराक ओबामा जैसे व्यक्तियों के देश से आ सकते हैं? क्या वो हिटलर के देश से आ सकते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया जैसे लिबरल कंट्री से आ सकते हैं? या जापान जैसे कंट्री से आ सकते हैं? तो आपके दिमाग में एक चल रहा होगा कि ऐसे जो छीनने वाले अधिकार है वो तो हिटलर के देश से ही आ सकते हैं। तो राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी से ये लिए गए थे। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देश जब संकट से जूझ रहा हो तब आपके फंडामेंटल राइट्स मायने नहीं रखता।
फर्स्ट प्रायोरिटी देश की एकता और अखंडता होती है। तो इसमें सही तो है, ये बिल्कुल सही, ऐसा किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन के समय, कोरोना जब चल रहा था, तो लॉकडाउन के समय आपके नॉर्मल जो अधिकार थे, घूमने फिरने का अधिकार, इससे कहीं जाने का अधिकार, इसे सस्पेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि वो देश की एकता के लिए और जनता की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी, नेसेसरी हो गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट वाज बोरोड। राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा में। राज्यसभा की सीटें हमने जरूर पढ़ी थी, मुझे ये लगता है आपने ये पढ़ा होगा। राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं, कितनी होती है? राज्यसभा की सीट्स कितनी होती है? 245। इन 245 में से 12 लोग क्या होते हैं? 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 12 लोगों का नॉमिनेशन जो होता है, ये कहां कहां से होते हैं? मैंने बताया था आपको कि कला से होगा, आर्ट से होगा, विज्ञान से होगा, कला, विज्ञान, ये मैंने आपको बताया था। सोशल सर्विस से होगा, सोशल वर्कर, या फिर सोशल वर्कर, कला, साइंस या लिटरेचर, साहित्य, ये मैंने आपको बताया था कि इसे। लेकिन ये चीज पूछ क्या रहा, ये नहीं पूछ रहा क्या क्या है, जानकारी तो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको एक बार रिवाइंड हो जाए। ये चीज लेकर के आए थे आयरलैंड नाम के देश थे। तो आयरलैंड नाम के देश से हमने इन चीजों को उठाया था कि राज्यसभा में 12 लोगों का नॉमिनेशन कैसे किया जाए। तो राइट आंसर इज आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली किससे उधार ली गई है? क्या ये यूएसएसआर से ली है, यूएसए से ली है, जर्मनी से ली है, ब्रिटेन से ली है? दुनिया में सबसे अच्छी जुडिशियल प्रणाली जहां पर है वहां से हमने उठाई है और उसका नाम है यूएसए। सीधा आपको लगाना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से इसको लिया गया है, यूएसए से लिया गया, ये ध्यान रखना। कुछ लोग अमेरिका को, अमेरिका कंट्री भी है, अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, ध्यान रखना। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप आते हैं, तो ढंग से उसको पढ़िएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि एमसीक्यू जो हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़े हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे और इससे क्वेश्चंस भी आपने बना दिए होंगे। ऐसे ही नए कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।